कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपका। और आज मैं आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बिहार स्पेशल टॉपिक के तहत जो बिहार के अंतर्गत जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसके बारे में मैं आज अध्ययन करवाऊंगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पीटी में पूछे जा सकते हैं। बिहार लेवल के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से रहते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से देख लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का जो सेट है वो वीडियो के लास्ट में दिया गया है। और अगर आप थ्योरी को ढंग से समझ लेंगे तो लास्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो होंगे अगर वो सॉल्व कर लेते हैं वीडियो पॉज कर करके, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन का आंसर के साथ तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको मौका भी दूंगा बताने का आंसर, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, बिहार में जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उसके लिए ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। और एक और सूचना मैं बता दूं कि मेरा टेस्ट सीरीज ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, तो आप साइट पे जा कर के, जो कि नीचे लिखा हुआ है www.competitionhub.org.in पर जा कर के आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको जनजातीय विद्रोह स्टार्ट करता हूं। तो जनजातीय विद्रोह कहते किसको हैं, जनजातीय विद्रोह किस प्रकार से हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम हुए और कहां कहां पर जनजातीय विद्रोह हुआ, किन किन नामों से यह जनजातीय विद्रोह जाना जाता है, इसमें कौन कौन से नेतृत्वकर्ता थे, किन किन क्षेत्रों में यह जो है आंदोलन फैला। तो इन सभी बातों को आज हम जो है जिक्र करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजातीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में समय समय पर अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह होते रहे। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि अंग्रेज जब आए भारत में तो किस प्रकार से भारतीयों को उन्होंने शोषण किया। और यह कहानी की शुरुआत हम जो है 1757 के बाद से ही मानते हैं, जब अंग्रेजी हुकूमत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और बक्सर के युद्ध के बाद 1762 ईस्वी में जब उसे भारत का दीवानी या बंगाल का दीवानी प्राप्त होता है तो वह इस क्षेत्र में जो है टैक्स वसूली का काम करने लगते हैं, जिस कारण से जो है यह धीरे धीरे जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में भी चले जाते हैं और जनजातीय क्षेत्र में भी अपना यह वन कानून के माध्यम से जो है तरह तरह के शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार के शोषण उन क्षेत्रों में भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले क्या होता है कि जो भी मुगल शासन था या इससे पहले कोई भी शासन जब भी यहाँ पे हुआ है तो वो लोग जंगलों पे टैक्स वसूली नहीं करते थे या जनजातियों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लेते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि जंगल कानून बना करके, वन कानून बना करके इन लोगों को भी जो है कानून के अंतर्गत रख दिया और जो है भारी कर वसूली करना स्टार्ट कर दिया। पहले से तो ये लोग किसी प्रकार से अपना जीवन यापन गुजार ही रहे थे, पहले से इनकी समस्याएं बहुत थी, जंगल में रहना, जंगल में जो है आदिवासी आदिम जीवन जीना, पहले इनके पास अनेक समस्या थी। लेकिन एक और समस्या टैक्स देने का हो गया, जिस कारण से जो है ये लोग कर नहीं चुका पाए। धीरे धीरे क्या होता है कि साहूकारों के अधीन सूद ब्याज पर लेकर के पैसा अगर टैक्स दे रहे थे तो वो फिर साहूकार के अधीन हो जाते थे। साहूकार लोग इनका जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक प्रकार से शोषण स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार इनके क्षेत्र में जो है बाहरी लोगों का, जो दिक्कू लोग, ये लोग कहते हैं दिक्कुओं को, यहाँ पे बाहरी लोगों को, यानी बाहरी लोग भारतीय लोगों से भी ये नफरत करते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जो है बाहरी लोग भी जो है शोषणकारी नीति अपनाए हुए रहते हैं। जमींदार हो चाहे उस क्षेत्र के साहूकार हों, ठीक है,
पुलिस प्रशासन भी इनकी मदद नहीं करती है, तो लास्ट में यह आंदोलन विद्रोह का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में समय समय पर अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह होते रहे, जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाने का प्रयास किया, जिनमें जनजातीय आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर भारत को देखें तो 1857 के पहले भी जो आंदोलन हुए खास करके वो जनजातीय आंदोलन ही हुए हैं। अब देखिए यहां पर जनजातीय समुदाय उन्हें कहा जाता है जो विशेषकर दुर्गम क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्र, वन के क्षेत्र में रहते हैं। अनुसूचित क्षेत्र आप समझते होंगे, जो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जनसंख्या कम है, वहां रहना आसान नहीं है, जाना रास्ते नहीं है, तो उन सब क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग ये जनजातीय समुदाय कहलाते हैं। दुर्गम क्षेत्र जैसे पहाड़ जंगलों में अपना निवास बनाते हैं तथा वर्तमान की जो विलासितापूर्ण जीवन है जो जनसामान्य लोग जीते हैं उससे अलग हट करके, सुख समृद्धि से दूर रह करके अपना जीवन आदिम समय की भांति जंगलों में शिकार करके, पशुओं को मार करके, जंगली लकड़ी को काट करके बेच करके, पहाड़ की गुफाओं में रह करके या पहाड़ के पत्थरों के टुकड़े से मकान बना करके, जैसे भी हो आदिम समय की भांति ये लोग अपना जीवन बिताते हैं। इनका जीवन पहले से भी कष्टकर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, भारत या बिहार में हुए जनजातीय विद्रोह के कारणों को हम कई भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कई कारणों में बांट करके इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या क्या कारण है, देखिए हम इसमें थोड़ा बहुत आपको बस समझाने के प्रयास से कुछ पॉइंट लिखे हैं, लेकिन मेन रूप से हम लोग जो पीटी फोकस करेंगे, पीटी पे आधारित ही यह जो है आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले लेकिन थोड़ा बहुत जानना हमको जरूरी है। आर्थिक इसकी शुरुआत 1765 के दीवानी व्यवस्था से मानी जाती है, जिसके तहत 1773 के भूमि अस्थायी बंदोबस्त के कारण अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ कि गरीब निसहाय लोगों पर अधिक कर का बोझ लाद दिया गया, जो कि ये बोझ ये लोग चुका नहीं पाए। बाद में जो साहूकारों से कर्ज लिए और साहूकार इस पे जो है 5 से 50 गुना तक ब्याज वसूली किया करते थे। ठीक है, 5 से 50 गुना, जिससे अगर मान लीजिए 100 रुपया है तो उसका 500 से लेकर के 5000 तक का उनको देना पड़ जाता था, जिस कारण से वो लोग जो है इनके शोषण का शिकार हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ा कारण था। धार्मिक कारण, अब देखिए कोई भी जनजातीय समूह है तो इनकी अपनी अपनी जो है धार्मिक भावनाएं हैं। सभी का अपना अपना जो है भगवान है, ईश्वर हैं, वो उनको पूजते हैं और अपने अपने धर्म के अनुसार ही जो है सारा काम करते हैं। लेकिन क्या होता है वो देखिए, 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि ईसाई मिशनरियां जो क्रिश्चियन हैं वो भारत में आकर के अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनको भी जो परिवर्तन होता है, ठीक है, धर्म परिवर्तन वो करवा सकते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के बाद बहुत भारी संख्या में अंग्रेजों के द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार के लिए इनके क्षेत्र में भेजा जाने लगा। ठीक है, और जो अन्य धर्म के लोग मानते थे उनके साथ अंग्रेज लोग थोड़ा सा जो है दुर्व्यवहार करते थे। यानी अगर टैक्स भी लेना है तो जो ईसाई या जो क्रिश्चियन धर्म को मान लिए तो उनको थोड़ा कम तंग करते थे, परेशान करते थे या उनसे कम टैक्स वसूली करते थे। लेकिन जो लोग नहीं मानते थे उनके साथ दुर्व्यवहार ये लोग करना शुरू कर दिए। तो ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है, धार्मिक कारण। तो कोई भी विद्रोह एक समय में, कोई भी पाप है या जो भी है, एक समय आते के साथ जो प्रस्फुटित होना ही है। लोग कब तक बर्दाश्त करते, एक सीमा तक ही लोग बर्दाश्त करते हैं, तो एक समय आता है कि विस्फोट होता है। तो वही हुआ, धार्मिक कारण भी इसके पीछे जिम्मेदार रहा। उसके बाद सामाजिक, अब देखिए सामाजिक उनकी एक रीति थी, जैसे मान लीजिए खूटकटी व्यवस्था, यानी सामूहिक खेती करते थे, समूह में लोग खेती किया करते थे। लेकिन क्या होता है कि जब अंग्रेज आते हैं तो इनके जो खूटकटी व्यवस्था है, जो सामूहिक खेती करने की व्यवस्था है, उसको समाप्त कर दिया जाता है
और जब उसको समाप्त कर देता है तो फिर ये लोग अलग अलग लोगों को तोड़ दिया जाता है, इनमें मतलब एकता तोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिस कारण से जो है इनकी सामाजिक स्थिति भी खराब हो जाती है। एक खुरा पंचायत होता है इन लोग के अंतर्गत, जिनके बातों को ये लोग मानते हैं। इसमें वृद्ध बिजू जैसे एक प्रकार का पंचायती राज व्यवस्था कर लीजिए, उसी प्रकार से खुरा पंचायत इन लोग का हुआ करता था। जो इनके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कानून या जो भी कह लीजिए लड़ाई झगड़ा या जो भी हो, तो वो वहीं पे जाकर के सॉल्व होता था। लेकिन खुरा पंचायत समाप्त हो जाने के बाद अब इनके पास एक ही चारा था, पुलिस प्रशासन, और जब ये पुलिस प्रशासन के पास जाते थे तो इनका शोषण होता था। तो सामाजिक कारण बहुत बड़ा जिम्मेदार यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है कि अब जनजातियों के द्वारा जमींदार और साहूकार जो होते हैं, अगर शोषण करते हैं, उनका परेशान करते हैं, अगर उनके खिलाफ आवाज अगर बुलंद करते हैं ये लोग, तो जो भी पुलिस प्रशासन है वो इन लोगों की बात को ना मान करके क्या करता है, सेठ और साहूकार जमींदारों की ही बात को मानता है, जिस कारण से जो है इनका राजनीतिक जो स्तर है वो भी समाप्त हो जाता है। यानी अब यह एक प्रकार से कह लीजिए इनका हर एक तरीका से जो है शोषण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रमुख कारण थे, मेन कारण अंग्रेजों के द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली करना, कर वसूली करना, ठीक है, यही हुआ, ठीक है। यही कारण होता है, जितने भी जनजातीय आंदोलन होते हैं भारत या बिहार के अंतर्गत, यही प्रमुख कारण है। अगर मेंस में भी लिखना हो तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा आपका लिखा माना जाएगा। चलिए, उसके बाद है प्रमुख जनजातीय विद्रोह। कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, कब कब हुए हैं। सबसे पहला आपका नोनिया विद्रोह। आप इसको मैं आपको जो है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे जो भी व्हाट्सएप नंबर है 7070634348, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और पीडीएफ मटेरियल साइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.competitionhub.org.in से आप कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के मुख्य सोरा उत्पादक केंद्र में यह विद्रोह होता है। नोनिया एक जाति थी जो कि जिनका काम था सोरा उत्पादन करना, ठीक है। और ये लोग जो है हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया के क्षेत्र में ज्यादातर रहते थे। इसीलिए यह जो है अंग्रेजों, जो भी सोरा उत्पादन के जो भी किसान थे, कह लीजिए नोनिया जाति के लोग, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है। तो बस इतना ही जानिए, ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब भी पूछेगा तो पूछ सकता है नोनिया विद्रोह कब हुआ, 1770 से 1800, ये किस कारण से हुआ था, तो सोरा उत्पादन मुख्य इसका जो है प्रॉब्लम था। उसके बाद किस क्षेत्र में हुआ, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया के क्षेत्र में यह हुआ है। तो ये आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। नोनिया विद्रोह, नोनिया जाति के लोग होते हैं, सोरा जिससे कि बारूद बनाए जाते थे अंग्रेजों के समय में, और बिहार प्रमुख सोरा उत्पादन का केंद्र हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। अब है आपका तमार विद्रोह। तमार विद्रोह 1789 से 94, 1789 से 94 ईस्वी। छोटा नागपुर के उराव जनजाति, एक जनजाति है उराव, उराव हुआ, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, ये लोग जो है झारखंड और बिहार, अब तो झारखंड में हो गया, पहले बिहार ही था, उस क्षेत्र में ये लोग राजमहल की पहाड़ी, भागलपुर से लेकर के उधर छोटा नागपुर की पठारी के बीच में ये सब क्षेत्र है, वहीं पे ये लोग रहते थे। और 1789 से 94 ईस्वी में उराव जनजाति के लोगों के द्वारा जो जमींदार वहां का शोषण कर रहे थे, जमींदार भी शोषण कर रहे थे, इसके पीछे रीजन था कि अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा उनको भी कर दिया, लाद दिया गया था। कई जगह तो जमींदारों ने भी विद्रोह किया है। लेकिन जब जमींदार जनजातियों से जब वसूली करते थे तो ये लोग जनजाति लोग जो है जमींदारों के खिलाफ भी आंदोलन करते थे, विद्रोह करते थे। लेकिन प्रमुख कारण अंग्रेज ही हुआ करते थे। अंग्रेजों के द्वारा जो नीति थी टैक्स वसूली करने की, वही हुआ करती थी। तो शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, 1794 ईस्वी तक चला तमार विद्रोह। अंत इस विद्रोह को जो है अंग्रेजों ने कुचल दिया, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको।
अब है चेरो विद्रोह। 1800 से 1802 ईस्वी तक यह चला है। यह विद्रोह पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया। एक्चुअली यहां पे क्या करते हैं अंग्रेज, दमनकारी नीति अपनाते हैं। जमींदारों को भी या जो दुर्ग रहता है उसको अपने कब्जा में लेना चाहते हैं। उस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए वो पलामू रियासत को अपने क्षेत्र में अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिस कारण से जो है वहां के जो राजा रहते हैं पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया है। लेकिन यह विरोध दबा दिया जाता है, चूंकि 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को पकड़ करके फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ये यहां पे बस याद रखना है, यह विद्रोह कहां हुआ, चेरो कब हुआ, 1800 से 1802 ईस्वी। कहां हुआ, पलामू में। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, भूषण सिंह। तो ये बस 3 पॉइंट यहां पे याद रखना है आपको। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका कोल विद्रोह। कोल जनजाति के लोग कहलाते हैं। कोल जनजाति को कहा जाता है, एक जनजाति है जिसको कोल या हो विद्रोह भी इसी को कहा जाता है। और यह 1831 से 32 ईस्वी में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। और यह भी विद्रोह वही कहानी सेम है। विद्रोह भारतीय इतिहास का प्रमुख विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडा विद्रोह ही है, जिसमें हो उराव अन्य जनजाति के लोग शामिल है। यहाँ पे फिर वही बात होती है, अंग्रेजों के खिलाफ, टैक्स के खिलाफ, दीवानी व्यवस्था के खिलाफ, जो उनसे कर वसूली किया जाता है उसके खिलाफ जो है अंग्रेज, ठीक है, स्वतंत्र अपना राज्य कायम करना चाहते हैं जनजाति लोग। इस कारण से जो है अंग्रेजों का विरोध करते हैं। तो कोल विद्रोह याद रखना है आपको, 1831-32। इसी को हो विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस क्षेत्र में हुआ, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और किस जनजाति के द्वारा हुआ है, तो उराव, मुंडा, यही सब लोग मिलकर के जो है यहां पर कोल विद्रोह किए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट भूमिज विद्रोह, 1832 से 33। मैंने सिलसिलेवार इसको लिख दिया है और बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, तो आप बस इतना ही कर लीजिए, पीटी के लिए सफिशियंट है। और मेंस के लिए 2 ही आपको टॉपिक यहां पे पढ़ना है, एक संथाल और एक बिरसा मुंडा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बिरसा मुंडा को बताया। संथाल फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बिरसा मुंडा, मैंने अच्छे से उसको डीपली बताया है। चूंकि ये 2 आंदोलन बहुत ही भयावह रूप लिया था और पूरे संपूर्ण व्यापक स्तर पे यह हुआ था, जिस कारण से हम लोग इसको ज़्यादा जो है इतिहास में स्थान देते हैं। और यहीं से क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं, या पीटी में भी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादातर देखे जाते हैं कि बिरसा मुंडा या संथाल विद्रोह से जुड़े हुए क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन कई बार अब देखा जाता है कि अन्य विद्रोह की भी चर्चा रहती है क्वेश्चन में, तो इसको देखना जरूरी है। भूमिज विद्रोह यह भी जमींदारों के द्वारा किया गया था, जमींदार के नेतृत्व में हुआ था 1832 से 33 ईस्वी में। और यहाँ पर जो जमींदार रहते हैं वो गंगा नारायण सिंह रहते हैं। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है बीरभूम और सिंहभूम क्षेत्र दोनों होता है, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में है दोनों क्षेत्र। अब देखिए संथाल विद्रोह, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप जो भी लाइन यहाँ पे है उसको देख लीजिए। संथाल विद्रोह, संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनाडीह नामक से 30 जून 1855 ईस्वी को प्रारंभ होता है। और इसके जो प्रमुख नेता आप पढ़े होंगे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव रहते हैं। तो भगनाडीह में जो चुन्नू मांझी, ठीक है, चुन्नू मांझी के 4 पुत्र के द्वारा यह आंदोलन किया जाता है। यानी 4 पुत्र में नेतृत्व करता थे, यानी लोग तो बहुत थे, 6000 की संख्या में लोग हो गए थे। और ये लोग अंग्रेजों का खिलाफ किए थे। संथाल आदिवासी का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनाडीह नामक स्थान से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लेकर के बिहार के भागलपुर तक फैला हुआ था। इस विद्रोह के नेता प्रमुख थे सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, जो कि चुन्नू मांझी के 4 पुत्र थे। और 4 मारे जाते इस आंदोलन में, इस विद्रोह में। इस विद्रोह का दमन जो है कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने जो है आदिवासियों को चारों तरफ से घेर करके, ठीक है, तो कब तक यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि कब तक जो है जनजातीय लोग इसका विरोध कर पाते, ना ही उनके पास हथियार थे उत्तम, तीर धनुष, और सभी अनपढ़ गवार थे, उतना ज्ञान नहीं था उन लोगों के पास। तो जिस कारण से जो है शिक्षा के अभाव के कारण भी ये लोग जो है व्यापक
स्तर पे कोशिश करते हैं लेकिन जंग को जीत नहीं पाते हैं। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन को यहाँ पे सफलता मिल जाती है इस आंदोलन को दबाने में, और हजारों की संख्या में लोग की यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा हत्या की जाती है। ठीक है, तो इसलिए यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, संथाल विद्रोह। इसकी चर्चा डीपली में टॉपिक जब संथाल विद्रोह करवाऊंगा उसमें करूंगा। अब है लोटा विद्रोह। यह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था, क्योंकि इससे पहले देखिए लोटा विद्रोह लोटा के कारण ही हुआ। लोटा जो भी पानी रखने का पात्र, पहले क्या होता था कि इन लोगों को एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा मिलता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1856 ईस्वी के आसपास इनको जो है उस लोटे के जगह में मिट्टी के घड़ा या बर्तन दिए जाने लगे, जिसका जो है जेल में रहे कैदियों ने विरोध किया। ठीक है, कि हमें जो भी है पीतल का लोटा चाहिए, और उन्होंने भूख हड़ताल वहां पे शुरू कर दिया। ठीक है, तो वही विद्रोह है लोटा विद्रोह, 1856 में मुजफ्फरपुर में जेल में हुआ है, और लोटा के लिए हुआ है, इसलिए इसको हम लोटा विद्रोह कहते हैं। अब है मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के द्वारा, आपने पढ़ा ही होगा, प्रीवियस प्लेलिस्ट में है, उसको देख लेंगे एक बार अच्छे से। मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 ईस्वी में हुआ। मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे। ठीक है, शुरुआत में यह धार्मिक आंदोलन से लेकर के धीरे धीरे यह अपना प्रचंड रूप धारण करता है और अंग्रेजों को भगाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, और लास्ट में इतना भयावह रूप हो जाता है कि इनके जो भी पंक्ति हैं, कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, ने इस तरह के जो नारा है, यानी काटो बाबा काटो, बाहरियों को काटो, दिकुओं को काटो, जो भी अंग्रेज हैं उसको काटो। ठीक है, इस तरह के नारे से जो है इस आंदोलन की भयावहता पता चलती है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि 3 मार्च 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बाद में चल करके हैजा के कारण कहा जाता है कि बिरसा की मृत्यु 1901 ईस्वी में ही हो गई। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ कि कब बिरसा को गिरफ्तार किया गया। रांची जेल में रखा जाता है 3 मार्च 1900 ईस्वी को। ठीक है, और हैजा के कारण इनकी 1901 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है, अब है ताना भगत आंदोलन। यह लेटेस्ट सबसे लास्ट में हुआ। ठीक है, ताना भगत आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ। यहां पर उराव जनजाति के लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई है, और इस आंदोलन का प्रमुख नेता जतरा भगत थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो जतरा भगत थे। और यह आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रमों और गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित था। ये अहिंसक वादी थे। ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जनजातीय आंदोलन अहिंसा पर आधारित थी, तो वह आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण आंदोलन को मैंने अभी कवर किया। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन सेट करेंगे, और आप पॉज कर करके उसका आंसर लिख ले, फिर मिलाएं कि आपने कितना क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, अब हम लोग सेट प्रैक्टिस की ओर जा रहे हैं और सेट प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। ठीक है, तो 4 भाई जो थे, अभी मैंने आपको बताया था कि संथाल विद्रोह, जो कि चुन्नू मांझी के भगनाडीह निवासी चुन्नू मांझी के ये 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, चारों जो है इस विद्रोह में शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, और यह विद्रोह 1855-56 में होता है। तो संथाल विद्रोह याद रखना है आपको। एक का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, एक का आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम सही कर देते हैं, एक का डी। ठीक है, जो कि भगना डी निवासी कहाँ के रहते हैं, तो भगना डी के रहते हैं। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 से 56 ईस्वी में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद है यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, मिलाना है आपको कौन सा आंदोलन का ईस्वी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अभी तुरंत मैंने आपको बताया संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। मुंडा विद्रोह मैंने बताया 1899 से 1901 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी का 2 और डी का 4, सी का 2 डी का 4, एक ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन यहाँ है। अब बच गया पहला और भूमिज विद्रोह और कोल विद्रोह, ठीक है। तो कोल विद्रोह को हमने बताया कि कोल विद्रोह कब हुआ, तो 1832-33 या 1831-33। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, जो भी मैंने वीडियो देखा इसको अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपका जरूर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो कोल विद्रोह हुआ है आपका 1831-32 में। कब हुआ है कोल विद्रोह? 1831-32 ईस्वी में, ठीक है। तो इसलिए 1831-32 में मिला देते हैं कोल विद्रोह को, और भूमिज विद्रोह हुआ है आपका 32-33, ये लगातार हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर मिल गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये ईस्वी सन जरूर याद रखेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन केमा, कैप्टन मार्गन, कैप्टन फॉरविस। तो मैंने आपको बताया कि कैप्टन अलेक्जेंडर, ठीक है, 2 रहते हैं, ठीक है। तो जिसमें कैप्टन अलेक्जेंडर भी रहते हैं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इससे लेफ्टिनेंट थॉमसन भी रहते हैं, ठीक है, वो भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में लेफ्टिनेंट थॉमसन ही दे दे, ठीक है, लेफ्टिनेंट थॉमसन, ठीक है, थॉमसन, तो लेफ्टिनेंट थॉमसन, ऑप्शन नंबर अभी फिलहाल ए है। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? ये डीपली है, और यह मेंस जब राइटिंग होगा उसमें हम बताएंगे, मेंस के टॉपिक, उसका नाम दाऊद मुंडा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? देखिए ये अभी मैंने चर्चा नहीं किया, क्योंकि मैंने बिरसा मुंडा की जीवनी नहीं बताई है, ये प्रीवियस जो मेरा प्लेलिस्ट में उसमें देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसका नाम आनंद पांडे था। क्या नाम था? आनंद पांडे। यही से जो है बिरसा मुंडा ने रामायण महाभारत गीता का ज्ञान लिया है आनंद पांडे से, और जिस कारण से इनका धार्मिक बदलाव भी आया है। तो यहाँ पर आनंद पांडे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसे धरती का आबा या धरती का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा को, ठीक है, धरती का आबा। आज भी अगर आप झारखंड में जाएं तो बिरसा मुंडा को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। इन्हें ही धरती का पिता ठाकुर बोंगा की ये लोग उपासना करते थे। तो अब जो है बिरसा मुंडा की भी उपासना ये लोग करते हैं, बिरसा मुंडा, ठीक है। धरती का पिता बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर 7 का जो हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है जतरा भगत, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, जतरा भगत ने इसकी शुरुआत की थी। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? ऐसे यह भारतीय विद्रोह के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह। यह बंगाल में हुआ था, ठीक है। जैसे बहुत सारा विद्रोह है, ठीक है। हम लोग कुकी आंदोलन, कुका विद्रोह, फिर आपका मोपला विद्रोह, ये सब जब चर्चा होगा तो उसमें हम सन्यासी विद्रोह की भी चर्चा करेंगे। और यह पूर्णिया जो बंगाल से सटे हुए क्षेत्र हैं बिहार के, उसमें हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, और ये बंगाल में ही मेन रूप से हुआ था सन्यासी विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया सटा हुआ है तो इसमें प्रभावित किया था बिहार का भाग, तो पूर्णिया इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-80 के मध्य हुआ, कौन से जिले प्रभावित हुए? ऑप्शन है आपका सारण, वैशाली, पूर्णिया। तो मैंने आपको बताया थे हाजीपुर, सारण, वैशाली, ये सब क्षेत्र जो है नोनिया विद्रोह
जहाँ पे सोडा उत्पादक केंद्र रहता है, तो ये सब प्रभावित होता है। तो इनमें सभी क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर इनमें सभी। उसके बाद है रुदन मुंडा एवं कूटा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से है। ठीक है, तो रुदन मुंडा और कूटा मुंडा का जो संबंध है वह किस आंदोलन से है, तो ये ऐसे मैंने आपको अभी चर्चा नहीं किया। ठीक है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा रुदन मुंडा और कूटा मुंडा का जो विद्रोह है तमार विद्रोह से जो है संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खड़वार आंदोलन का नेतृत्व कर्ता किसे कहा जाता है। खड़वार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया, तो वो थे भागीरथ मांझी। कौन थे, भागीरथ मांझी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, लगभग हम लोग 17-18 क्वेश्चन। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था, तो यहाँ पर देखिए ताना भगत आंदोलन, चंपारण आंदोलन, गुजरात आंदोलन। तो लास्ट में हमने पढ़ा था 1914 के आसपास ताना भगत आंदोलन होता है और यह अहिंसा, ठीक है, अहिंसावादी नीतियों पे आधारित था, इसलिए विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया हम लोग क्या बोलेंगे, ताना भगत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल और अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो सरहुल पर्व है वो बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सफाहार आंदोलन के नाम से कौन जाना जाता है, तो खारवार आंदोलन को ही सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की लौटने को आह्वान किया गया। ठीक है, तो किस जनजाति में ऐसा हुआ है, तो वो है ताना भगत। ठीक है, ताना भगत आंदोलन में ऐसा हुआ है कि जो परंपरागत इनकी खूट कटी व्यवस्था है झूम खेती, उस पे लाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद है, किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किया है, तो वो किया है संथाल विद्रोह। किसकी चर्चा, तो संथाल विद्रोह की चर्चा इंडियन हिस्ट्री नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में भी किया गया है। ठीक है, उसके बाद है, मुंडा विद्रोह में उलगुलान का तात्पर्य क्या होता है, क्या है तात्पर्य, तो इसका तात्पर्य होता है एक महान हलचल। तो यहां पर देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए में, यहां पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है महान हलचल। इस प्रकार हमने 17 क्वेश्चन का सेट यहां पर किया और इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो कई प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा किया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा एडवर्टाइज देख लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, चाहे बिहार SSC CGL देने वाले हों आप, अपकमिंग जो एग्जाम है, या BPSC 66 का जो सितंबर में एग्जाम होगा, या बिहार दरोगा मेंस दे रहे हैं, या CTET STET, तो हमारे टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। लेकिन जो लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे उनके लिए यह सुविधा है, क्योंकि हमारी संस्थान को भी जो भी आपके लिए मेहनत करते हैं जो लोग, तो उनको भी पे करना होता है। तो जब तक कुछ पे होगा नहीं, पेमेंट होगा नहीं, तब तक जो है काम नहीं हो सकता। और अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप कंपटीशन हब लिख करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।